हेलो दोस्तों, मैं सुनीता राजपूत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हमने संविधान के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। बच्चों, आज मैं संविधान के सेकंड पार्ट के बारे में आपसे बात करूंगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाऊंगी जो कि मैंने खुद नोट्स तैयार किए हैं अलग अलग पब्लिशर्स की अलग अलग बुक से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से इनको नोट कीजिए। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए अपलोड कर सकूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो बच्चों, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लिखने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जो है संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। आधुनिक भारत का मनु और संविधान का निर्माता ये एक ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन्हें भारत का मनु भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक? आंसर इज दोस्तों, भारत का संविधान न तो एकात्मक है और न ही संघात्मक है, ये दोनों का मिश्रण है। यह दोनों का मिश्रण है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान एकात्मक है संघात्मक है, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो ये ऑप्शन भी आएगा यह दोनों का मिश्रण है, एकात्मक है संघात्मक है, एक ऑप्शन और होगा। तो आपको किस पे क्लिक करना है? यह दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान न तो एकात्मक है और न ही संघात्मक है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है।
संविधान कठोर या फिर लचीला? कैसा है भारत का संविधान? भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? भारत का संविधान बच्चों न तो लचीला है न ही कठोर है, यह दोनों का मिश्रण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 में। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 में। और मूल अधिकारों का भाग 3 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे और 93 देसी रियासतें और 4 अन्य रियासतों की। इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए कि इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य कितने थे? 292 और देसी रियासतों के 93 और 4 अन्य। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है और कुल भी पूछ सकते हैं कि कुल कितने सदस्य थे? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में अगर किसी भी तरह का संशोधन करना है जो उसकी प्रक्रिया है वो किस देश से प्रेरित होकर ली गई है? वो है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख व बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा के महिला सदस्य कौन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख व बेगम एजाज। तो दोस्तों आज का जो हमारा संविधान का जो टॉपिक था, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दी हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। सो थैंक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।